फरहान मिनहाज का सलाम हो। आज बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के केस के हवाले से कि अब तक इस केस में क्या डेवलपमेंट हुई है और कुछ क्या तब्दीलियां हुई हैं। खासतौर पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल की राय के बाद इस केस को पेचीदा बना दिया गया है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जमानत भी मुश्किल हो गई है। इस पूरे पर एक नजर डालेंगे, फिर नजर डालेंगे पाकिस्तान की फौज क्या वाकई ही इसराइल गजा में डिप्लॉय होने जा रही है। ये तमाम मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। जैसा कि आपको मालूम है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 25 अगस्त 2025 को जेहलम पुलिस ने पंजाब पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस दफा 3 के तहत गिरफ्तार किया था। ये जो गिरफ्तारी होती है इस ऑर्डर के तहत वो 90 दिन की गिरफ्तारी होती है। लेकिन ये जो 90 दिन की गिरफ्तारी अमल में लाई थी पंजाब पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के तहत जेहलम पुलिस ने, इसमें मकसद ये था कि एक वीडियो बयान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, जिस पर लोगों ने एतराज किया था और उसे तौहीन रसालत के ज़मरे में करार दिया था। इस बयान के वायरल होने के बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से उन्हें पंजाब पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के तहत, जिसे हम एमपीओ ऑर्डर भी कहते हैं, 90 दिन के लिए हिरासत में लिया था। लेकिन उसके बाद उन पर जेहलम में एहतजाज हुआ। एहतजाज होने के बाद फिर जेहलम में उमैर कादरी नामी नौजवान की मदीयत में तौहीन जेहलम पुलिस ने तौहीन रसालत का भी मुकदमा दर्ज कर दिया था। क्योंकि ये वीडियो बयान था, इंटरनेट पर वायरल हुआ था, तो ये एफआईए के जिम्मे में आता था। फिर एफआईए में नेशनल साइबर क्राइम यूनिट ने इस केस को परसू किया और एफआईए की तहवील में भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को ले लिया गया। 12 सितंबर 2025 को रावलपिंडी की एक अदालत में एफआईए ने 7 दिन का जिस्मानी रिमांड इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का लिया। 7 दिन के जिस्मानी रिमांड के मुकम्मल होने के बाद 19 सितंबर 2025 को जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को अडियाला जेल में जेर हिरासत रखा गया। तो वक्त अब तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अडियाला जेल में तौहीन रसालत के मुकदमे में गिरफ्तार हैं और अपनी कैद काट रहे हैं। अभी तक उनका मुकदमा अदालत में जेर समाअत है। रावलपिंडी की अदालत में उनका मुकदमा जेर समाअत है, जहां पे 11 अक्टूबर को उनकी बेल के लिए अप्लाई किया गया। पिंडी की कोर्ट नंबर 1 के जज मोहम्मद तारिक याकूब ने उनकी बेल की जो दरख्वास्त थी वो रद्द कर दी। दोनों फरीकैन का के दलाइल को सुना। दलाइल को सुनने के बाद जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जमानत की इस्तदा थी वो जज मोहम्मद तारिक याकूब की जानिब से रद्द कर दी गई। फिर इस समाज के हवाले से जो वकील थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के, उन्होंने जमानत के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई करने का कहा, लेकिन अभी तक जो खबरें आने तक हाई कोर्ट में इस केस के हवाले से कोई समाअत नहीं आई, ना ही कोई ये जिक्र आया है कि उनकी समाअत हुई है या जमानत मुस्तरद हुई है। बहरहाल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के वकील का कहना है कि अगर हाई कोर्ट से उनकी जमानत मुस्तरद होती है तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जमानत के लिए अप्लाई करेंगे। अब 25 अक्टूबर 2025 को बड़ी एक पेशरफ्त हुई है इस केस के हवाले से, और बड़ी सिग्निफिकेंट जो पेशरफ्त है, डेवलपमेंट है इस केस के हवाले से, खासतौर पर तकाजा की जानिब से, यानी सरकार की जानिब से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब वो अगस्त 2025 में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें एमपीओ ऑर्डर के तहत गिरफ्तार किया गया था, यानी 90 दिन की हिरासत में रखा गया था। अब उनको उनकी वजह से अमन अमान में खलल पैदा होने का खदशा था, इस वजह से उन्हें हिरासत में लिया था। बात लोग कहते थे कि उनका जो वीडियो बयान है, जो बड़ा इंतहाई मुतनाज़ा वीडियो बयान था, जिस पर लोगों ने शदीद तनकीद की थी और उसे तौहीन रसालत के ज़मरे में करार दिया था, तो उनको हिफाजती हिरासत में लिया गया है। लेकिन जब उन्हें हिरासत में ले लिया गया उसके बाद एहतजाज हुए। फिर एहतजाज होने के बाद एक मुकदमा दर्ज हुआ जेहलम थाने में, जिसका मुद्दई था उमर कादरी नामी नौजवान, कोई उमैर कादरी या उमर कादरी नामी नौजवान उसका मुद्दई था। और वो मुद्दई मुकदमे के मुद्दई यानी कि एक प्राइवेट मुद्दई था इस पूरे मुकदमे में। प्रोसिक्यूशन एक प्राइवेट शख्स चला रहा था। लेकिन अब 25 अक्टूबर 2025 को जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, जो एफआईए का एक झेली अदारा है जो इस केस को लेकर चल रहा है, उसने इस्तफासा में अब उमैर कादरी का नाम निकाल दिया है, यानी वो जो प्राइवेट मुद्दई था उसका नाम निकाल दिया है। अब सरकार इसकी खुद मुद्दई हो गई है और अब इस केस को सरकारी सतह पर लेकर जाया जा रहा है। इसके हवाले से वकील का ये कहना है, क्योंकि जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने, जो एफआईए के झेली अदारा है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के वीडियो बयान का ड्राफ्ट जब इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सामने रखा और उनसे राय मांगी थी, तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जानिब से इस राय पर यह बयान आया था कि जो बयान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने दिया है वो इंतहाई जाहिलाना है और काबिल गिरफ्त बयान है, और उन पर इस बयान के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। और नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की इस्तदा पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जो राय आई, जिसे बात के फतवा भी करार दे रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने एक सख्त फतवा दिया है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने किसी आलिम दीन के बयान को तौहीन रसालत करार दिया है। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ और ये राय फतवे की सूरत में आई, तो इसे बहुत लोगों की जानिब से तनकीद का भी निशाना बनाया गया। लेकिन अब हुआ यह है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की इस राय की वजह से अब जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का पूरा केस इस राय पर खड़ा हो गया है।
जो प्राइवेट प्रोसिक्यूशन ने प्राइवेट जो मुद्दई था उसे निकाल दिया है, सरकार खुद मुद्दई हो गई है। जो पिंडी अदालत ने उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। हाईकोर्ट से अब तक उनकी जमानत के हवाले से कोई मुस्बत जवाब सामने नहीं आया, जबकि वकला की जानिब से ये कहना है कि वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जबकि मेरे जराये के मुताबिक जो मेरी कुछ वकला से बात हुई तो उनका ये कहना है कि वो 5 नवंबर को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की गई है इस्लामी नजरियाती कौंसिल की राय के हवाले से, जिस पर एतराज किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के वकला ने कि ये जो राय इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने दी है इसने अपने मैंडेट से तजावज किया है, यानी जो आईनी तौर पर कानूनी तौर पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल का काम है उससे उन्होंने तजावज किया है। वो किसी फर्द वाहिद के बयान पर कोई इस तरह राय नहीं दे सकते। उससे अगर इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने किसी के भी हवाले से कोई राय देनी है तो उसके लिए सदर मुमलिकत का, वजीर आजम का या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा होना जरूरी है। किसी जैली एजेंसी के खत पर वो इस तरह इतनी बड़ी फतवा नहीं दे सकते। यानी अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जमानत, उनके केस का मुस्तकबिल और उन पर लगने वाले इल्जाम का तमाम दारोमदार मुस्तकबिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामी नजरियाती कौंसिल की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर दी हुई राय के ऊपर एतराज की पटिशन के फैसले पर है। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की ऊपर दी गई इस्लामी नजरियाती कौंसिल की उस राय को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तजावुज करार दे देता है इस्लामी नजरियाती कौंसिल के हदूद और कयूम से, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जमानत भी मुमकिन नजर आती है और फिर उनका केस भी कमजोर हो जाएगा। अगर इस्लामी नजरियाती कौंसिल की उस राय को इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसी तरह मनोअन कबूल करता है और उस राय के हिसाब से ही नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को तकाजा लेकर चलने की अहकामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट देती है, तो फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की इस केस में जान छूना मुश्किल हो जाएगी। एट द एंड अगर हम इस पूरे आज तक अगर हम इसकी डेवलपमेंट्स को समराइज करें और इसको बंद करें, मुख्तसर करें, तो वो इसी तरह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का पूरा मुकदमा अब सिर्फ और सिर्फ इस बात पर खड़ा है जो 5 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामी नजरियाती कौंसिल की राय के ऊपर जो पटिशन फाइल की गई है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के वकला की जानिब से, उस पर एतराज किया गया है। उस हवाले से इस्लामी नजरियाती कौंसिल की उस राय पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला करती है, इस पर नोटिस जारी हो चुके हैं। अटॉर्नी जनरल साहब तक को भी नोटिस जारी हो चुके हैं। जो राय इस हवाले से तो मुख्तलिफ आरा तो आ चुकी है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साइड की राय है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने तजावुज किया है अपने हदूद से, जबकि सेकंड साइड में ये एक नेक शगुन करार दिया है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने किसी शख्स के बयान को काबिल गिरफ्त करार देकर पाकिस्तान में इस तरह की बहस का एक मरतबा अपनी तरह कोशिश की है कि दरवाजा बंद किया जाए। बहरहाल 5 नवंबर 2025 बड़ा अहम हो चुका है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के केस के मुस्तकबिल के लिए, उनकी जेल में कयाम के मुस्तकबिल के लिए, और उनके हवाले से 5 नवंबर 2025 इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही फैसला करेगी कि वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल की राय पर क्या फैसला करती है, क्योंकि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की राय को इस्तखासा ने अपने केस की मेन लीड बना लिया है और पूरा का पूरा केस उन्होंने इस्लामी नजरियाती कौंसिल की राय पर खड़ा किया है। प्राइवेट मुद्दई को भी बीच में से निकाल दिया है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस राय पर को ही नल इनवाइट कर देती है और उसे वापस इस्लामी नजरियाती कौंसिल में भेज देती है दोबारा सोच विचार के लिए, तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बचत नजर आती है। अगर उसे कबूल कर लेती है तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को इस केस में सजा हो सकती है और ये बड़ा पाकिस्तान में ये एक बड़ी अनहोनी खबर भी होगी और इसके बड़े दूरस्थ नताइज भी होंगे और दूरस्थ असरात भी होंगे। देखिए आगे पाकिस्तान में बहुत कुछ मुमकिन है, इस पर क्या होता है ये देखने वाला है। पाकिस्तान की जानिब से ये इस्राइली मीडिया की जानिब से ये खबरें गर्दिश में है कि जो पाकिस्तान की फौज गजा में, इस्लामी इत्तेहाद की फौज जो गजा में जो हाल ही में शर्म शेख में मिस्र में जो गजा अमन मुआहिदा हुआ था जिस पर इसराइल और फलस्तीन और हमास ने एग्री किया था, उसके तहत ये फौज डिप्लॉय होगी गजा में। इसके हवाले से मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। वो जो तबका जो एस्टेब्लिशमेंट का तबका है जो इस फैसले को के हवाले से रायसाती कर रहा है, तो वो इसको ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तानी फौज की जो वहाँ डिप्लॉयमेंट है वो फलस्तीनियों की ख्वाहिश के साथ है और फलस्तीनियों की ख्वाहिश की है कि अगर इस्लामी इत्तेहाद की कोई फौज आए तो पाकिस्तान की फौज उसमें लाजमन शामिल हो। जबकि दूसरी तरफ इसराइली जो मीडिया बयान दे रहा है, इसराइली वजीर खारजा जो बयान दे रहा है उसमें वाज़ेह तौर पर यह बताया जा रहा है कि इसराइली वजीर खारजा ने कहा है कि इस्लामी इत्तेहाद की किसी भी ऐसी फौज को तस्लीम नहीं किया जाएगा जो इसराइल के हवाले से फेयर नहीं है, और उन्होंने तुर्की की फौज पर क्वेश्चन मार्क किया है और उस पर एतराज किया है और ट्रंप को इसके हवाले से आगाह किया है। एक जगह जो आलमी मंजरनामे पर मुख्तलिफ बयान से यह नजर आ रहा है कि इस्लामी इत्तेहाद की में वो ही फौजी और वही फोर्सेस होंगे जिस पर इसराइल को एतमाद होगा, और दूसरी तरफ इसकी जो जुजियात पर बात की जा रही है क्योंकि अभी तक पाकिस्तानी कौम को यह भी नहीं पता कि गजा अमन मुआहिदा हुआ क्या है।
ابھی تک خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پہ حملے جاری ہیں، اسرائیل کی جانب سے غزہ میں قتل و غارت جاری ہے، جب جو امن معاہدے کی خلاف ورزی جاری ہے، تو دوسری طرف امریکی حکام کی جانب سے یہ بھی بیانات سامنے آتے ہیں کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اپنے دفاع میں کر رہا ہے، یعنی کہ پاکستانی قوم کو یہ اب تک یہ معلوم نہیں ہے کہ غزہ امن معاہدے میں کیا درج ہے کیا نہیں درج ہے، اور اسی غزہ امن معاہدے کے تحت پاکستان کی فوج بھی وہاں ڈپلوائے کی جا رہی ہے۔ ابھی تک پاکستان کے طور پر سیاسی طور پر اس کا کوئی اعلان نہیں ہوا۔ اسرائیلی میڈیا کے بعد آج ڈان نے رپورٹ کیا ہے، ابھی مصر میں فیلڈ مارشل کی مصر اور اردن میں اہم عسکری رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب ہیں، جہاں پہ مصر کے وزیر خارجہ سے اور سعودی وزیر خارجہ سے پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی گفتگو ہوئی ہے۔ قاضی نظر میں یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان کی فوج ڈپلوائے ہونے جا رہی ہے غزہ میں۔ بہرحال اس کے حوالے سے قوم واضح نہیں ہے کہ پہلے تو انہیں یہ نہیں پتا کہ غزہ میں امن معاہدہ کیا ہے، جو عالمی میڈیا خبریں دے رہا ہے اس کے مطابق تو ایسا لگتا ہے کہ غزہ میں اسلامی فوج یہ تحفظ فراہم کرے گی کہ فلسطین کی جتنے تھوڑے بہت علاقے میں فلسطینی موجود ہیں وہاں حماس کو غیر مسلح کر کے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کسی بھی طرح جو اسرائیل کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو سکے۔ بہرحال یہ ایک تاریخی موقع بھی ہے اور اس کے بڑے دورس اثرات ہوں گے پاکستان کی سیاست پر بھی، خطے کی سیاست پر بھی۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی فوج اب تک کی خبروں کے مطابق غیر مصدقہ خبروں کے مطابق ڈپلوائے ہونے جا رہی ہے، لیکن سرکاری طور پر اس کا کوئی اعلامیہ نہیں دیا گیا۔